आप पहले उनका इंडिया का फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर देखें और अपना फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर ठीक देखें, है। फिर उसको खुद के साथ कंपेयर करें। पहले तो कंपैरिजन बनता नहीं है। Okay. वो टॉप प्लेयर है और टॉप वो है, फ्रेंचाइज है, उनके पास सब कुछ है। आप विराट कोहली को देखिए, उसने 4 साल डाउनफॉल रहा है उसका, बिल्कुल। लेकिन इंडियन ने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा उनका साथ दिया है कि बिल्कुल। विराट कोहली इज द किंग। लेकिन हमारा बाबर आजम अगर एक मैच नहीं चलता तो उसका लोबे शुरू हो जाती है। नजर आती है, ऐसे नहीं हम जीता हुआ मैच हार जाते, ड्रॉ किया हुआ मैच पता ही नहीं चलता कि हम 140 पे आउट हो गए। अपनी होम सीरीज में 140 पे अगर हम आउट होते हैं तो हम बाहर जाके क्या करें? डिपार्टमेंट से लेके आप फर्स्ट क्लास से लेके आपके स्कूल से लेके जब फर्स्ट सारी क्रिकेट रिवाइव होगी तब आपको गुड न्यूज ठीक मिलेगी। है। आप ऑन द डे आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिलते। मुल्क में अगर बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम 5 साल से 8 साल हो गए वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो टैलेंट है उसकी कोई कदर नहीं है। बाबर आजम अगर 1-2 सीरीज नहीं खेला तो उसका क्या कुछ समझ ही नहीं आती। कोई 30 कर लेता है उसके बाद वो गिरने लग जाता है फिटनेस पे। मुझे नहीं लगता कौन से कैंप पे ये लेते हैं, आर्मी के कैंप से, कहाँ पे इनकी फिटनेस है ओवरऑल अगर इनका। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट मैच ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है वो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फिटनेस पर। तो आज सवाल करेंगे अवाम से कि जब हम लोग देखते हैं एशिया कप में, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में एंड देन T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, तो अपने होम ग्राउंड में बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान का हारना जो है वो एक बहुत बड़ा डायलेमा है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए और इटसेल्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। लोगों से जानेंगे फिटनेस पर क्या सवाल है, साथ साथ एक और कंपैरिजन भी किया जाएगा कि आखिर वर्ल्ड चैंपियंस इंडियन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने जिस तरह से अपनी फिटनेस पर फोकस किया है, क्या यही चीज है जो उनको लीड करवा रही है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और पाकिस्तान इस चीज को अपने ऊपर इम्पोज क्यों नहीं कर रहा। चलते हैं लोगों से बात करते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है। ये सीमर्स की पिच नहीं थी, उन्होंने ग्रास देखा उन्होंने और 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, जहाँ पे अबरार का खेलना लाजमी था। इस बेस पे भी हो सकता है, उनके 3 स्पिनर खेले शायद, उन्होंने 3 से 4 आउट भी किए और पाकिस्तान का कोई स्पिनर नहीं खेला। एग्जैक्टली। साइम से पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवाई, उसके बाद सलमान आगा से पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवाई। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है मेरी नजर में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो फिटनेस है हमारे क्रिकेटर्स की इस वक्त, हम लोग एशिया कप से अब तक जो है वो एक्सपेक्ट करें कि कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, कहीं ना कहीं जो है हम लोग कमबैक करते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कमबैक स्ट्रॉन्गर होगी, बट ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। 2 साल गुजर रहे हैं और हम लोगों को क्रिकेट के अंदर गुड न्यूज नहीं मिल रही है। गुड न्यूज आपको तब मिलेगी जब आपके डिपार्टमेंट से लेके आपके फर्स्ट क्लास से लेके आपके स्कूल से लेके जब फर्स्ट सारी क्रिकेट रिवाइव होगी तब आपको गुड न्यूज मिलेगी। ठीक है। आप ऑन द डे आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिलते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम लोगों को, देखिए हम लोग इंडिया की जब बात करते हैं, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस फॉर नाउ, और अगर हम लोग उनकी फिटनेस पर बात करें तो क्या हम लोग उनके लिए इस तरह के सवाल खड़े होते नजर आते हैं जब हम उनकी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं? तो क्या वहां पर इस तरह की चीजें नजर आती है जिस तरह की अगर हम लोग यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं? आप पहले उनका इंडिया का फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर देखें और अपना फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर ठीक है। फिर उसको खुद के साथ कंपेयर करें। पहले तो कंपैरिजन बनता नहीं है। Okay. वो टॉप प्लेयर है और टॉप वो है, फ्रेंचाइज है, उनके पास सब कुछ है। पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज है उतने? बिल्कुल नहीं है। आपके स्कूल क्रिकेट है। देखिए फिर हम लोग, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग अपने प्लेयर्स की बात करें तो जितनी इंडोर्समेंट्स इनको मिलती हैं, 60 लाख रुपए जो इनके खाते में जाते हैं, तो आखिर इनकी परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की तरफ अगर देखा जाता है तो हम लोग जो है वो हमेशा डिसअपॉइंट ही होते हैं। आप 3 से 4 साल बाद देखेंगे इनका भी यही हाल होगा जैसे हॉकी का हाल है। ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं है ना। अगर देखा जाए इंडिया की टीम को देखा जाए तो इंडिया की टीम के हर नाज नखरे उठाए जाते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना चाहते हैं तब भी उनकी सुनी जा रही है, अगर नहीं आना चाहते तब भी उनकी सुनी जा रही है, उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू रखना है। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का स्टैंड भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग नहीं है। देखिए आप लास्ट टाइम पॉइंट्स पे थे, 6 पॉइंट्स, नंबर 6 पे थे आप, टेस्ट सीरीज खेले थे। Exactly. अब आपके पॉइंट 8 पॉइंट पे हैं अब आप। Exactly. आपसे नीचे है सिर्फ वेस्ट इंडीज, जो मेरे ख्याल से टेस्ट नेशन भी नहीं कंसीडर की जाती। Exactly. उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है, बिल्कुल। और वो हमसे सिर्फ बिलो है। अब बांग्लादेश में देखें, अगर उनके प्लेयर को कंपेयर किया या शाकिब को देखें, उन पे अभी केस फाइल किया है, मर्डर का केस फाइल किया है। वो उस डिप्रेस माहौल के आने के बाद भी इधर आके परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। इधर आके उन्होंने मेरे ख्याल 2 विकेट भी लिए उन्होंने, उसके बाद परफॉर्म करें। अगर इन्होंने अपने होम ग्राउंड में इधर अपने क्राउड के सामने परफॉर्म नहीं करना तो ये कब परफॉर्म करेंगे? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या हम पाकिस्तान की फिटनेस को और इंडिया की फिटनेस को, इंडिया के प्लेयर्स की फिटनेस को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। व्हाई नॉट? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इनका कंपटीशन ऐसा बना हुआ है। विराट कोहली ने अपना माइंडसेट वो लेवल इतना हाई किया हुआ है, फिटनेस लेवल ने इतना हाई किया हुआ है कि उधर तक पहुंचना,
बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया की टीम एक ऐसी आइडियल टीम बन चुकी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब जो अच्छा कर रहा है आपने ये नहीं देखना कि हमारे साथ पॉलिटिक्स में कैसी वो है। ठीक है। अगर वो हमसे अच्छा करें तो आप जरूर उनको फॉलो करें। बिल्कुल उनको ऐसे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखें, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जिसमें वो फेवरेट नहीं है। आप पाकिस्तान को देखें, अगर कौन से टूर्नामेंट में फेवरेट। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थैंक जिम्बाब्वे का हमारे क्रिकेट यही कुछ रह गया अब कि हम जिम्बाब्वे के बाद वो वाइड कंट्री है जिसने 1000 डे से अपने होम सीरीज कोई नहीं जीती, Okay. स्पेशलिस्ट भी कोई भी होम सीरीज नहीं जीती। आप देख लें, हम छोटी टीम से आ रहे हैं, हम न्यूजीलैंड की बी टीम से जो खेलने हमारे कंट्रीज में आ गए बिल्कुल। उससे हम बराबर करते हैं। इसके अलावा जो कनाडा, जिम्बाब्वे, ये देखें हम उनके ही बराबर की, उनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे। बिल्कुल। आप देखें यूएई के हमने जो खेला वर्ल्ड कप में, अमेरिका जैसी टीम जो पहले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रही थी, हम उससे भी हार गए। अब हमारी क्रिकेट तो ये कुछ रह गई है। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले जिम्बाब्वे, फिर आयरलैंड, फिर हम लोग यूएसए और अब हम लोग बांग्लादेश से भी हार गए और अफगानिस्तान से भी हम हार चुके हैं। सारी टीम्स जिनसे हम हारे हैं, इन सब चीजों ने फाइनल कर दिया है कि भाई पाकिस्तान की फिटनेस पर, पाकिस्तान की गेम पर इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे, हमारे प्लेयर्स अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो आखिर कर क्या रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है कि ना, आप जो परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस का ये हमारे यहाँ जैसे सियासत है वैसे क्रिकेट में पॉलिटिक्स है। Okay. और बात यह है कि जो हमारे शहीन शाह अफरीदी को देखें, वो अपनी कैप्टनसी कर रहे हैं। शान मसूद के देखें, वो अपनी लॉबी है उसकी। बाबर आजम को देखें, उसका अपना स्टाइल है। फखर जमान को देखें, जिसको देखें उसकी अपनी लॉबी बनी हुई है। क्रिकेट बजाय अपनी आप की मुखालफत करते हैं। अब ये देखें, शहीन शाह अफरीदी जब सेलिब्रेशन करने हैं, आप देखें उसने बाबर आजम को सलाम तक नहीं किया वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं करे। Exactly. यहाँ जब एक दूसरे की सिर्फ मुखालफत में खेलेंगे तो अब ये तो नहीं होता ना। क्रिकेट होता है स्पिरिट का और ब्रदरहुड का गेम होता है, बिल्कुल। ना कि ये होता है कि आपस में सिर्फ मुखालफत करें। आप देखें, आप बात करते हैं क्रिकेट के परफॉर्मेंस सर, हमारे एक ना मुल्क में अगर बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम 5 साल से 8 साल हो गए वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना के जो टैलेंट है उसकी कोई कदर नहीं है। बाबर आजम अगर 1-2 सीरीज नहीं खेला तो उसका क्या कसूर है? ठीक है। वो एक खुदा तो नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो की क्रिकेटर है। आप विराट कोहली को देखें, उसने 4 साल डाउनफॉल रहा है उसका, बिल्कुल। लेकिन इंडियन ने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा उनका साथ दिया है बिल्कुल। कि विराट कोहली इज द किंग। लेकिन हमारा बाबर आजम अगर एक मैच नहीं चलता तो उसके बाद लॉबे शुरू हो जाती है, कभी कोच चेंज होते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, अब इंडिया का देखें, उनके तकरीबन कोई 20 ईयर, कोई 15 ईयर एक ही कोच रहा है। बिल्कुल। एक हमारा जो रोज कोच चेंज होता है, रोज हमारी नई पीसीबी सिलेक्शन होती है, रोज नई टीम होती है। ये देखे पीसीबी की रोज कभी वहाब रियाज है, कभी मोहसिन नकवी है, कभी कौन है। जब एक मुत्तहिद स्पिरिट टीम ही नहीं होगी तो क्या होगा? एकदम कमेटी ऊपर से अच्छी नहीं होगी, टीम क्या गेम करेगी? अब ये गैरी क्रिस्टन है, ये तकरीबन कोई खेलेंगे तकरीबन कोई 1 महीना 1.5 महीना, हम बांग्लादेश से हारेंगे, इनको निकाल दिया जाएगा, फिर कोई और ना मुझे थोड़ा जाएगा। सा ये बताइएगा, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, आपने विराट कोहली की बात की, अगर हम लोग इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करते हैं, वो लोग अगर हम उनकी फिटनेस पर बात करें, आज तक क्या आपने उनकी फिटनेस पर कोई सवाल उठते देखा है? लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हर टूर्नामेंट के बाद इसी तरह के सवालों में घिर जाता है कि भाई फिटनेस कहाँ है आपकी, पेस कहाँ है आपकी, बैटिंग कहाँ है आपकी। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ना, जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस और पेस की, गेम हमारे खिलाड़ियों की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये नहीं करनी है। आप शहीन शाह अफरीदी को देखें, हारिस रऊफ को देखें, 222 का जो वर्ल्ड कप था, इनमें बहुत अच्छा खेले, इनकी पेस भी थी, सब कुछ था। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो ना एक खिलाड़ी ना एक मैच में 100 कर लेना, उसको अगले 10 मैचों के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा इशू ये है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। जब टैलेंट को आगे लाया नहीं जाएगा, सिर्फ पीएसएल करा देते हैं, पीएल से खिलाड़ी डोमेस्टिक से क्रिकेट निकाली चाहिए। आप देखें बाबर आजम जो अच्छा प्लेयर निकला, जो भी देखें वो डोमेस्टिक ना कि पीएसएल से, पीएसएल में आके 2 छक्के मार देने से खिलाड़ी नहीं बन जाता, बिल्कुल। डोमेस्टिक से लड़के निकालने चाहिए। अच्छा, और मुझे ये आखिरी सवाल मुझे बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उस पे इस तरह के क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? क्यों इंडिया अगर लीड कर रही है क्रिकेट को तो क्या वो इस वजह से कर रही है कि वो अपनी फिटनेस पर इंतहाई ज्यादा फोकस करते हैं? क्या इस चीज के बारे में क्या ओपिनियन? जी आप देखें, वो ये फिटनेस की आप बात करें, वो केएल राहुल का तो मे भी नेम तो सुना ही होगा आपने, केएल राहुल का। Definitely. जब केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने उसकी टीम ने निकाल दिया, बिल्कुल। उसको खिलाए नहीं, मौका नहीं दिया। उन्हें उसको खिलाया, वर्ल्ड कप तक निकला है केएल राहुल की, हमारे तकरीबन सारे बैट्समैन से अच्छी गेम है। Exactly. उन्हें सूर्य कुमार यादव और न्यू प्लेयर उनको मौका दिया। हमारा यही तो मसला है कि जो एक खिलाड़ी उसको ही खिलाया रखते हैं, चाहे 20 साल के 10 साल, वो फिक्स है। जब खिलाड़ी के चेंजिंग नहीं होगा, नए नए खिलाड़ी को नहीं लाया जाएगा तो कैसे फिटनेस का मसला होगा? बिल्कुल। और ये है कि उनके खिलाड़ी ये देखें, ना कहीं लीग खेलते हैं ना कुछ। हमारे सारे प्लेयर जो होता है, कभी फिटनेस का इशू क्यों होता है? जहाँ लीग होते हैं कहीं इनको 1 करोड़ का मिल रहा है, वहीं भाग रहे हैं। इंडिया का आप देखें, कोई भी खिलाड़ी कोई लीग नहीं खेलेगा कहीं भी, वो जस्ट अपने आईपीएल खेलते हैं या अपनी टीम के लिए खेलते हैं और कहीं भी नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर में सवाल करूंगी, क्या जिस तरह की विराट कोहली की फिटनेस है, जिस तरह की हम लोग जो है वो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं,
जिस तरह से T20 में हम लोगों ने उनकी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखी है, क्या पाकिस्तान को भी उनसे सीखना चाहिए कि इस तरह की फिटनेस होनी चाहिए, इस तरह की टीम के साथ जो है वो हमारे एक टीम वर्क होना चाहिए टीम के अंदर? ओवरऑल क्या ओपिनियन है इसके बारे में? ओवरऑल यही ओपिनियन है कि टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक दूसरे का होना, एक साथ होना चाहिए टीम का, ना कि ये एक दूसरे की सिर्फ बातें ये करते हैं। यूनिटी आप इंडियन क्रिकेट टीम में देखते जी हैं? जी, हम देखते हैं, क्यों नहीं देखते। वहां देखे अगर जडेजा है और अश्विन को देखें, वो आज से नहीं तकरीबन वो 10 साल से खेल रहे ठीक हैं, है। जडेजा और अश्विन। वो क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उनको ये नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए या उनको एक मैच की परफॉर्मेंस खराब हो। एक मैच में कोई वो मैटर नहीं करता, ठीक है। वो ज्यादा सीनियर पे जाते हैं, वो अच्छी गेम करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वही होता है जो सवारची होता है, जो गरीब का बच्चा उसको तो टैलेंट आने ही नहीं देते आगे। बिल्कुल। जो पैसे दे, जो क्लब में क्रिकेट खेले, अब एक गरीब बंदा क्लब में नहीं खेलता। हमें क्रिकेट मौका उसी को मिलता है जो क्लब में खेलता है, क्लब वाले आगे खिलवाते हैं, ना कि उनको मौका है जो बाहर स्ट्रीट में क्रिकेट खेलना है, उसकी गेम जितनी बच्चे उसको मौका नहीं दिया जाएगा, ना कि वो क्लब वाले को खिलवाते हैं क्योंकि वो पैसे भर रहा होता है, अच्छे उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसलिए। पाकिस्तानी टीम में सबसे अहम जो मसला चल रहा है ना, वो उनका जो गरूर है, उनकी जो अकड़ है, वो सबसे अहम मसला है पाकिस्तानी टीम का। ना तो वो फिटनेस का अपनी का ख्याल रखते हैं, ना वो गेम का ख्याल रख रहे हैं। एक को कप्तानी से हटाया जाता है तो वो सर पर मुंह बना के बैठ जाता है, नहीं जी अब दूसरे को फेल करना है। जो भी बेचारा आता है वो फेल होता है, और उसकी रीजन यही है कि टीम में ग्रुप बंदी होती है। ये अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की बजाय, अपनी बॉलिंग पे ध्यान देने की बजाय, अपनी बैटिंग पे ध्यान देने की बजाय, हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि अगले नए कप्तान को फेल किस तरह से करना है। चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे फिर वो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए। यूं लगता है कि पाकिस्तान की टीम मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रही, एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। इस दोस्त को खिला लो, उसको कप्तान बना लो, यही ओवरऑल जो इनकी स्ट्रेटजी है नजर आती है। ऐसे नहीं हम जीता हुआ मैच हार जाते, ड्रॉ किया हुआ मैच पता ही नहीं चलता कि हम 140 पे आउट हो गए। अपनी होम सीरीज में 140 पे अगर हम आउट होते हैं तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? बिल्कुल। बांग्लादेश जैसी टीम हमें पछाड़ के रख दे, 600 का स्कोर करे, तो कौन सी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है हमारे पास, और कौन से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है जो 0-0 पे आउट होते हैं? बिल्कुल। समझ ही नहीं आती। कोई 30 कर लेता है, उसके बाद वो गिरने लग जाता है फिटनेस पे। मुझे नहीं लगता कौन से कैंप पे ये लेते हैं, आर्मी के कैंप से, कहाँ पे इनकी फिटनेस है। ओवरऑल अगर इनका ध्यान है तो वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को फेल कैसे करना है, पाकिस्तान को बदनाम कैसे करना है, पाकिस्तानी अवाम को जलील कैसे करना है, और जो नया कप्तान है उसको कैसे दूसरी तरफ लेके जाना है कि वो एक ही सीरीज के बाद बेचारा खुद इस्तीफा दे दे या उससे हटा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एक यूनिटी भी नजर आती है। उनकी फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस पर आज तक उनकी कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, और अगर हम लोग यही चीजें इधर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमें नजर आ गए। हम लोग एशिया कप से अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस की तरफ आ ही नहीं सके जिस तरह का इमेज क्रिएट किया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एशिया कप से लेकर अब तक हमने कप्तान कितने चेंज कर लिए। पहले शाहीन अफरीदी आया, फिर उसे एक ही सीरीज के बाद डिसहार्ट करके हमने बाबर आजम को मौका दे दिया, फिर बाबर आजम वापिस आया तो अब हमने शान मसूद को मौका दे दिया। तो आप अगर खेलना चाहते हैं तो किसी एक को प्रॉपर मौका दे और उसे कहे यार तेरे हाथ में कमान है, तू खुद खेल, ठीक है, तू टीम को लेके चल, फिर यूनाइटी भी नजर आएगी। और इस तरह का कप्तान बनाए जो ये ग्रुप बंदी से निकल के खेले, ठीक है, जिसके ज़हन में ये ना हो कि यार मुझे कप्तानी से हटा दिया तो मैंने अब ग्रुप बंदी करनी है। यही चीज अगर आप इंडिया को देखेंगे ना बैक साइड पे, तो वो उनका छोटा सा छोटा प्लेयर भी कप्तान बनता है ना, तो पूरी टीम उसके पीछे खड़ी होती है, उसको बैक करती है। वहाँ पाकिस्तान की निस्बत के एक कप्तान बनाया, दूसरे 4 ग्रुप बंदी में चले गए कि यार हम डिजर्व करते हैं, हमें बनाना चाहिए था। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में जो बेसिक है। उनमें कप्तानी के लिए एक दूसरे को देखा नहीं जाता, बोर्ड जिसको भेजता है सारे उसके पीछे खड़े होते हैं और उनके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज पर काम करने की जरूरत है? चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, हम होस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो हम लोग सब डिसअपॉइंट हो रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन। पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को। और उसके बाद जो दूसरा आता है ना, वो ये है कि प्लीज आप मुल्क के लिए खेलें, पाकिस्तान को सामने रख के खेलें कि आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ ग्रुप बंदी और धड़ेबाजी ना करें, इससे आपका नुकसान नहीं हो रहा, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम जलील हो रहे हैं, आवाम इतने शौक से क्रिकेट देखती है, पता ही नहीं चलता, रात को कुछ और सिचुएशन होती है, सुबह उठ के देखो तो पाकिस्तान 140 पे आउट हुआ है। ये बिल्कुल ही एक बेतुकी सी क्रिकेट टीम बन गई है। पहले जिस तरह की पाकिस्तान की टीम थी, समझ में आता था कि चलो एक आधा अपसेट हो गया, लेकिन अब तो हर दूसरा मैच हमें ऐसे ही नजर आ रहा है। और इसकी बेसिक रीजन ये है, कभी शाहीन अफरीदी की ग्रुप बंदी, कभी बाबर की ग्रुप बंदी, और कभी रिजवान की ग्रुप बंदी को देख लें। अब बेचारा नया कप्तान आया है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे फेल करने में टीम ने कोई भी कसर छोड़ी हो। बिल्कुल।